हाय फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स MJC 6 यूनिट 1 फर्स्ट वीडियो। तो समझिए, आज हम जानेंगे मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा और मुद्रा के मूल्य सब क्या समझते हैं। तो मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय, क्वेश्चन या आंसर ही। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय इसके विनिमय मूल्य से है। आगे बढ़िए, आगे सुनिए, भी समझ में आ जाएगा क्या होता है इसका मतलब। वास्तव में मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। यहाँ तक देख लें। इसके बाद आगे देखिए, परंतु विनिमय माध्यम होने के कारण, क्या बोल, विनिमय माध्यम होने के कारण, क्या बोला, होने के कारण इसमें अन्य वस्तुएं, क्या बोला, विनिमय माध्यम, ये चीज़, विनिमय माध्यम, विनिमय मूल्य। तो विनिमय माध्यम होने के कारण इसमें अन्य वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने की शक्ति होती है। समझ गए? विनिमय माध्यम का मतलब समझ गए ना, कि इसमें क्या होता है। अन्य वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने की शक्ति होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। मुद्रा की क्या होती है? क्रय शक्ति होती है। तो समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन। तो समझने वाला कोई चीज़ है नहीं, मस्त लाइन एकदम से ऐसा ही समझ में आ जाएगा। तो आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा। और दो विद्वानों ने इसका परिभाषा दी अपने तरफ से, तो उसको भी देखेंगे। तो मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा, इसको देखिए। अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी कहाँ से आया? लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से निर्मित है। पहले क्या, ये मनी मुद्रा का अंग्रेजी शब्द, और जो ये जो मनी लैटिन भाषा के मोनेटा से निर्मित है। किससे निर्मित हुआ है? मोनेटा से। और जो मोनेटा शब्द जो है ये किसी देवी का नाम है प्राचीन समय में। देखिए क्या, आगे पढ़िए, आगे मतलब देखिए। मोनेटा वस्तुतः देवी जूनो का प्रारंभिक क्या है? नाम है। मोनेटा वस्तुतः देवी जूनो का प्रारंभिक नाम है। तो समझ गए किसका नाम है। और ये प्राचीन समय, आगे देखिए और समझ में आया। यह माना जाता है कि प्राचीन समय में रोम में सिक्कों की ढलाई का काम देवी जूनो के मंदिर में होता था। ये जो मोनेटा है वस्तुतः किसका नाम है? देवी जूनो का। देवी जूनो का प्रारंभिक नाम है। और ये माना जाता है कि प्राचीन समय में रोम में सिक्कों की ढलाई का काम देवी जूनो के मंदिर में होता था। तो समझ गए नहीं, मोनेटा किसका नाम है? देवी जूनो का। तो समझ गए पूरा। सिक्कों की जो ढलाई होती तो उसमें क्या होता था? किसके मंदिर, मतलब देवी जूनो के मंदिर में होता था। तो यहाँ से समझ गए। और कुछ विद्वानों का मानना ये भी है, इसको देखिए, यहाँ पे समझ आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के अनुसार अंग्रेजी शब्द मनी लैटिन भाषा के ही पिकूनिया शब्द से संबंधित है। मनी शब्द किससे? लैटिन भाषा के ही पिकूनिया शब्द से संबंधित है। आगे देखिए और समझ में आएगा अभी। यहाँ क्या देखें, पिकूनिया शब्द पिकूनिया वास्तव में पैकस से बना है। किससे बना है? पिकूनिया शब्द किससे बना है? पैकस से बना है, जिसका अर्थ पशु संपत्ति है। तो पैकस का मतलब क्या होता है? यहाँ बोला ना, पैकस से बना है, जिसका अर्थ पशु संपत्ति है। पुरातन समय में पशुओं को मुद्रा के रूप में काम पैकस में लिया जाता था। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा शब्द प्राचीन समय से प्रचलन है। इसका मतलब समझिए, पहले जब प्राचीन समय मुद्रा, एक चीज़ ये देखिए कि जो ये जो ना पैकस से बना है, जिसका अर्थ पशु संपत्ति। पहले के समय में ये मुद्रा किस रूप में जाना जाता है? जैसे ये पशुओं को मुद्रा के रूप में, ये समझो, यही बोल रहा है। पशु संपत्ति मतलब जो भी पहले टाइम में संपत्ति था, वो मुद्रा तो नहीं था, लेकिन जो भी उसके पास संपत्ति था वो मुद्रा के रूप में प्रचलन हो रहा था। इन बोला जाएगा पशु संपत्ति। पुरातन समय में पशुओं को मुद्रा के रूप में, मुद्रा यही बोला, पशुओं को मुद्रा के रूप में काम यानी पैकस में लिया जाता था। समझ के नहीं आता है ना? पैकस जो है पशु संपत्ति है। संपत्ति जो भी संपत्ति तो उस टाइम मुद्रा का प्रचलन थी, यही इसके अनुसार से होता था, मतलब पशुओं को मुद्रा के रूप में।
तो चलिए यहाँ तक समझ गए ना आप लोग। नीचे बोला है कि देखिए अतः स्पष्ट है कि मुद्रा शब्द प्राचीन समय से प्रचलन में है, लेकिन किसके रूप में? पहले के संपत्ति जो था पशुओं को, पशु और भी जो संपत्ति था वो सब के रूप में मुद्रा का प्रचलन होता था। चलिए, और दो विद्वानों ने इनके बारे में बोला है कुछ, देखिए परिभाषा ये दिया अपने तरफ से। किन्स के अनुसार मुद्रा की संस्था मानवीय सभ्यता एवं दूसरी आवश्यक संस्था के समान बहुत पुरानी है। मतलब मानवीय सभ्यता के साथ से मुद्रा का प्रचलन हो रहा था, लेकिन उससे और भी पुराने कोई सभ्यता तो उनके साथ से भी मुद्रा का प्रचलन किसी न किसी रूप में हो रहा था। इसके बाद केंट के अनुसार यद्यपि हमारे जीवन में मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। हमारे जीवन में क्या है? मुद्रा का अत्यधिक महत्व है। तथापि इसकी दशाओं की क्रियाओं को ठीक एवं निश्चित रूप से वर्णित करना ही यह क्या है? अत्यंत कठिन है। मतलब क्या बोला? मुद्रा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है कि इसकी दशाओं की क्रियाओं को ठीक एवं निश्चित रूप से वर्णित करना है कि यह क्या है? अत्यंत कठिन है। मुद्रा का वर्णन करना अभी कठिन है, यही बोला है केंट के अनुसार। और एक चीज़ ये देखिए 3 नंबर का मुद्रा का कार्य, प्राथमिक मुख्य कार्य, दूसरा है द्वितीयक या सहायक कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य। इसके अंदर भी इस सब का भी 2 प्रकार इसका सबका प्रकार है, वो अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से स्टार्ट था।